ओके, तो वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज हम अपने गुडविल के नेक्स्ट क्लास को, जिसमें हम कैपिटलाइजेशन मेथड को सीखेंगे, उसको करते हैं। ठीक है, मैं ऑलरेडी आपसे गुडविल का एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड डिस्कस कर चुका हूं। जिसने भी वो क्लास नहीं देखी, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, जिसका नाम है धीरधा क्लासेस। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड की अगर हम बात करें, कैपिटलाइजेशन मेथड में बेटा सिंपल आपको दो तरीके से कैपिटलाइजेशन होता है, एक एवरेज प्रॉफिट और एक सुपर प्रॉफिट। जब हम एवरेज प्रॉफिट से कैपिटलाइजेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। स्टेप नंबर, हम सबसे पहले निकालते हैं वैल्यू ऑफ द फर्म। कैसे निकलता है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसका सिंपल मतलब है बेटा, सपोज करो आप एवरेज 2 लाख रुपए कमाते हो और आपकी इंडस्ट्री का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 है, तो इसका आपके बिजनेस की जो मार्केट में वैल्यू है वो कितनी है? 20 लाख रुपीस। समझ रहे हो कितनी है? 20 लाख रुपीस। की दुनिया को लग रहा है कि आपने अपने बिजनेस में कितने रुपए लगा रखे? 20 लाख रुपए लगा रखे। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 में आप निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। सर कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब आपने अपने बिजनेस में टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट कर रखा है। या तो लाइबिलिटी अप्रोच से निकलता है या आपका ये निकलता है एसेट अप्रोच से। कौन से अप्रोच से? एसेट अप्रोच से। सर ये हम निकालना कैसे सीखेंगे? आपकी जो सुपर प्रॉफिट मेथड की क्लास है वहां डिटेल में मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना आपको सिखा रखा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें स्टेप नंबर 3 में, बहुत आसान है। स्टेप नंबर 3 में आप सीधे गुडविल निकाल दो। मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि आपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखे हैं 14 लाख, और ये कैसे निकला? लाइबिलिटी और एसेट अप्रोच से। तो गुडविल इज इक्वल टू स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 2। कि दुनिया को लग रहा है आपने बिजनेस में कितने लगाए हैं? 20 लाख, क्योंकि आप कमा रहे हो 2 लाख। आप अगर इस करोल बाग के एरिया में बेटा कोई भी छोले भटूरे की दुकान लगाओगे तो 10% का रिटर्न आपका बनेगा। तो ये बताओ, अगर आप 2 लाख कमा रहे हो तो आपने बिजनेस में कितने रुपए लगा रखे? 20 लाख। अरे इंडस्ट्री का नॉर्म्स है ये कि जितने लगाओगे उसका 10% कमा। तो अगर मैं 2 लाख कमा रहा हूं तो दुनिया को लग रहा है मैंने लगा रखा है 20 लाख, लेकिन मेरा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है 14 लाख। यानी कि मैंने जो रियलिटी में इन्वेस्ट किया है वो 14 लाख, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है विच इज 6 लाख, ये आपका क्या है? गुडविल। इस 6 लाख की गुडविल से आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। यही है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सर आप बीच में इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर सर सुपर प्रॉफिट क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये तो रद्दड़ मेथड है, बहुत आसान है। आप लोगों को सुपर प्रॉफिट निकालना आता है? जी सर बहुत अच्छे से, लास्ट क्लास में हमने किया था। इसको मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर लो, आपका आ गया गुडविल। बस इतना ही है। आपको पता है कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। उसको नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो मेथड कहलाता है सुपर प्रॉफिट मेथड, और उसको 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करोगे तो उसे हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये आपका मैंने फॉर्मूला आपको लिखवा दिया, समझा दिया। नाउ मैं आपको कुछ एक अच्छे से क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे आपका एक कैपिटलाइजेशन मेथड अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बेटा, सबसे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन है। एक फर्म है जिसका एवरेज प्रॉफिट 3 लाख है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा? 3 लाख।
ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंडस्ट्री का 15% है, ये भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एसेट्स बिजनेस की 17 लाख है, लाइबिलिटीज 2 लाख है। आपको पता है एसेट्स और लाइबिलिटी का रोल होता है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने में। कह रहा है गुडविल निकालो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। बहुत आसान है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आपको क्या निकालना है? सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। कैसे निकलेगा कैपिटल वैल्यू ऑफ द फर्म? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट बोल लो, कितना गिवन है आपको? 3 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है आपका? 15। यानी कि आपका 20 लाख रुपीस क्या आ गया? आपका कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। स्टेप नंबर 2 आपको क्या निकालना है? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा कैसे निकलता है? सर अगर हमें यहां पे एसेट्स गिवन है और लाइबिलिटीज गिवन है, तो ये लाइबिलिटीज मतलब आउटसाइडर लाइबिलिटीज। एसेट्स में से आउटसाइडर्स लाइबिलिटी माइनस कर दो तो कैपिटल एम्प्लॉयड 17 लाख की आपकी एसेट, आउटसाइडर लाइबिलिटी आपकी 2 लाख की, तो आपका आंसर कितना आ गया? 15 लाख। तो 15 लाख बेटा आपका आ गया यहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड। और स्टेप नंबर थर्ड में आप निकालेंगे गुडविल। आपका 20 लाख था कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, आपका 15 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड, इन दोनों के बीच का डिफरेंस विच इज 5 लाख आपका आ गया। बस खत्म। आपको अगर अपने जिस भी बुक से आप कर रहे हैं उसमें भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे क्वेश्चंस के साथ, क्वेश्चन नंबर के साथ और किस बुक के एडिशन से आप कर रहे हो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन अपनी वीडियो के थ्रू देने की जरूर कोशिश करूंगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब यहां पे हमने ये कर दिया है। नाउ अब हम चलते हैं अपने एक क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है आपका। इसके अंदर आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज करना है और मैं आपसे यह भी डिस्कस करूंगा कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट क्या है और सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है, जो आपने अपनी क्लास में सीखा था पहले। तो अगर मैं आंसर के इसके सॉल्यूशन की बात करूं, एक बिजनेस है, एवरेज प्रॉफिट 4 लाख है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। गुडविल निकालना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड बहुत आसान है। आपको पता है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर मेरे को एवरेज प्रॉफिट तो गिवन है लेकिन मेरे को नॉर्मल प्रॉफिट गिवन नहीं है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता था? नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। और क्वेश्चन कैपिटल एम्प्लॉयड कितने? देखो एसेट्स हैं 40, लायबिलिटी है 720 की। तो अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना चाहते हो तो इस 40 लाख में से 720 माइनस कर दो, रिटर्न 10%। तो 40 में से 7 गए 33, 32, 80 का 10% कितना आ गया? 328 0। ये आपका आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकल ही जाएगा। आपका एवरेज प्रॉफिट है 4 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट अभी अभी आपने 321,000 निकाला है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका 72,000। तो आपका आ गया सुपर प्रॉफिट। अब देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट बोले तो सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। सुपर प्रॉफिट 72,000 है, मल्टीप्लाई 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 है, आंसर इज 7,20,000। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड आपका आंसर है 720। बट अगर हम बात करें सुपर प्रॉफिट मेथड, जहां गुडविल कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट कितना है? 72,000। नंबर ऑफ परचेज ईयर आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है बेटा? 3 2 6, 7 3 21।
तो 2,16,000 अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड, 7,20,000 अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। दोनों अलग हैं, दोनों से आंसर अलग आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको एक क्लियर हो गया होगा। अब मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा जो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट दोनों से होगा और उन दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो बिना अपने टाइम को वेस्ट करे हुए, एक फर्म है प्रॉफिट अर्न करता है 5 लाख, आपको सिर्फ 1 साल का प्रॉफिट दे रखा है, तो एवरेज प्रॉफिट का 5 लाख है। अगर 2 साल का दिया होता दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते। अब 1 साल का प्रॉफिट दिया है तो यही एवरेज प्रॉफिट है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, टोटल एसेट एंड टोटल लाइबिलिटीज गिवन है, तो 55 में से 14 माइनस करोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा। आपको गुडविल निकालना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले हम करेंगे प्रॉफिट। चलिए, क्या बताया था स्टेप नंबर 1, सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। कैसे निकलती है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म? सिंपल, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हंड्रेड अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है आपको? 5 लाख इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10, यानी कि एल का मतलब है 50 लाख। 50 लाख कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म आ गई। अगर मैं बात करूं स्टेप नंबर 2 की, तो स्टेप नंबर 2 में निकालेंगे एक्चुअल रियलिटी में कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। आपकी एसेट्स हैं 55 लाख की, आपकी लाइबिलिटीज हैं 14 लाख की, तो 55 में से अगर आप 14 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 41 लाख। ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर मूव करते हैं। अब स्टेप नंबर 3 में निकालना है गुडविल। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 50 लाख माइनस 41 लाख, 9 लाख आपका क्या आ गया? गुडविल। कोई प्रॉब्लम? तो ये हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सर अब वो भी करा दीजिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। बहुत आसान है, उसके लिए क्या चाहिए? सुपर प्रॉफिट। क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो आपको क्वेश्चन में 5 लाख गिवन है। सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है मैंने आपको बता रखा है। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न व्हिच इज 10। कैपिटल एम्प्लॉयड आपने अभी 41,000 निकाला है इनटू 10%, यानी कि 4,10,000 नॉर्मल प्रॉफिट। तो 4,10,000 माइनस करेंगे, आपका आंसर आएगा 90,000। सुपर प्रॉफिट इज 90। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10, आंसर इज 9 लाख। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से भी 9 लाख, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से भी 9 लाख। और अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा बच्चों। और आज हमारा ये गुडविल का चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। अब मैं कुछ छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा क्योंकि आपके एमसीक्यू पेपर में आने हैं। आपके अकाउंट्स में नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं, तो अगर आप कोई शॉर्ट्स देखते हैं या अगर आप कोई रील्स देखते हैं, तो अगर आप वो रील्स और शॉर्ट में अपने अकाउंटेंसी के कोई कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ठीक है, तो आज की मैं क्लास बच्चों यहीं फिनिश करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको लाइक कीजिए। मेरे चैनल का नाम है धीरधा क्लासेस। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं।